हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बचे हुए क्वेश्चन 8, 9, 10th और 11th को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इसको जांचना है मतलब प्रूफ करना है। प्रूफ इसको करना है, किसको करना है, क्या लिख के दिया है हमारे पास, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना होगा कि नहीं होगा, तो ये तो मालूम चलेगा तब जब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम जो हम लोग सभी क्वेश्चन में करते आए हैं, सबसे पहला काम क्या था बाबू, सबसे पहला काम सर था एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। सबसे पहली काम हम लोगों की क्या है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिया हम लोग, जिसका नाम दिए ए बी सी। ये समकोण है, आपको पता है समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बाबू, कर्ण कहते हैं। यहाँ सभी जगह पे देख लो आप लोग ए लिखा है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में एंगल है। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है बाबू, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको रेड से लिख देते हैं, आप लोगों को इस पे फोकस रहेगा अच्छा, है ना। तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया बाबू, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, उसको देखो क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दे रखा है 3 cot a बराबर 4, है ना। तो cot a बराबर बाबू क्या होगा, जल्दी बताओ। cot a बराबर आप लोग बताओगे सर 4/3 होगा, बिल्कुल सही, है ना। तो यहाँ पे देखो cot a बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यहां से क्या मालूम चल रहा है, आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास 4 है और लंब क्या है बाबू, तो 3 है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार पहले तो आकृति में देखो, आधार हमारे पास कौन सा है, ए बी क्या है बाबू, हमारे पास ए बी आधार है। बोलोगे ए बी सर आधार है। उसके बाद लंब की बात करते हैं, लंब क्या है बाबू, लंब तो दे रखा है ऐसे आकृति में, लंब किसको माने हैं, तो लंब सर बीसी को माने हैं। लंब किसको माने हैं, बीसी को। मतलब क्या हो जाएगा 3, मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 3, है ना। अब मेरे पास क्या नहीं है बाबू, तो कर्ण नहीं है सर, कर्ण क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं है। अब कर्ण निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यदि समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा को निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रश्न में करते आए हैं, क्या किए हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए हैं। नहीं, क्या किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिख लो, है ना। सबसे पहले क्या लिख लोगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना। किसमें हम लोग पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो लंब यदि ए बी होता तो ए बी लिखते, ऐसे यहाँ पे क्या है बी सी है तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ऐसे आप आधार को भी पहले लिख दोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी सी कितना है, बी सी हमारे पास 5 नहीं है बाबू, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास 3 है। क्या है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है बाबू, ए बी हमारे पास 4 है। आगे देखते ए सी स्क्वायर बराबर
3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, है ना। ये आप लोग भी बोलोगे क्या सर मतलब एकदम बच्चा वाला प्रश्न करते हो, तो हाँ एकदम बच्चा वाला ही प्रश्न है, आप लोग एकदम कर लोगे, है ना। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे देखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर √25, चूंकि स्क्वायर हटा है तो बराबर के उस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, सभी को पता है। लिखिए यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास AC बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया, है ना। तो इसको वाट को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पता हो गया है, इसको हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना। देख लो एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखो, अब आगे देखो, इतना तो करना था। अब हमारे पास यहां से इस चीज को देखते हैं तो समझ में आता है कि इसको हम लोगों को अच्छे ढंग से प्रूफ करना है। क्या करना है बुआ, प्रूफ करना है। तो बिटवा आप लोग प्रूफ कर लोगे, है ना। ऐसे देखो एकदम आसान है। सबसे पहले या तो आप काम करो, यहाँ पे आपको टेन निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा और साइन निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे आसान है, सर तो बोल रहे हैं आसान है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग क्या प्रश्न क्या कर, ये प्रश्न में दे रखा है, यही है या नहीं है। हम लोग लिखेंगे प्रश्न से मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर, उसके बाद क्या हुआ, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको क्या इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है बराबर के ये साइड LHS होता है ना, बराबर के वो साइड क्या होता है RHS होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और उधर राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बुआ, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, है ना। लिखेंगे यहाँ पे LHS से, है ना, किससे, LHS से, LHS से। LHS क्या है यहाँ पे, सो देख लो, LHS है सर, आप लोग बोलोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना। आपको पता है, क्या पता है, तो 10A बराबर क्या होता है या 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो हमको तो पता है। ऐसे हम लोग लाल कक्का एक ट्रिक के द्वारा भी याद किए थे। ऐसे अब ट्रिक का क्या काम, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोगों को एकदम अच्छे ढंग से याद हो चुका है। 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे आधार। इसका मतलब है जो लंब और आधार का क्या हो जाएगा बुआ, स्क्वायर हो जाएगा, एकदम सही ना। अब आगे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, फिर से है, फिर से वही काम करना है। क्या करना है, लंब और आधार का स्क्वायर कर देना है। फिर से देखो यहाँ पे, अब लंब आधार तो बाबू पता नहीं है, नहीं पता है, तो हमारे पास लंब आधार तो पता है, लेकिन 10 थीटा का वैल्यू नहीं पता था। तो लंब आधार तो पता है, हम क्या करेंगे, लंब को रख देंगे। लंब क्या है बाबू, सो देखो, लंब आपका 3 है और आधार क्या था, एकदम सिंपल सा था, आधार क्या था बुआ, सो देखो यहाँ पे लिखे थे 4 था, है ना। तो इसको 4 का स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। अब नीचे भी वही काम होगा, सिर्फ प्लस में होगा, क्या हो जाएगा बुआ, सो देखो 3/4 का होल स्क्वायर। आगे आप लोग देखोगे तो समझ में आ रहा है हम लोगों को, 1 माइनस 3 का स्क्वायर बिटवा 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्या बात है, नहीं आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। क्या हो जाएगा 9/16। अब क्या करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर लो, है ना। ऐसे देखो हम करके ही बता देते हैं आपको, जगह का थोड़ा इशू है। यहाँ पे देखो आप लोग 16, है ना, एलसीएम क्या जाएगा 16, 16 माइनस क्या हो गया बुआ, तो 9, 16 माइनस 9, है ना। अब इसके नीचे में भी यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बुआ, यहाँ पे देखो, इस चीज को नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से हम लिख देते हैं, है ना। इस चीज को सोल्व कर रहे हैं,
तो 16 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, इससे हम लोगों के पास ये समझ में आ रहा है, देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, है ना, देखोगे तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है, जो ऊपर में मेरे पास क्या बच रहा है, तो ऊपर में यदि 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 अपॉन, मतलब बटा, फिर से 7/16, 7/16। अच्छा, नीचे में क्या था बुआ, प्लस था, नहीं नीचे में क्या था, प्लस था, इसी के लिए ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा। क्या होगा बुआ, ऐड होगा, नहीं तो ऐड करोगे क्या आ जाएगा 25, है ना, इससे ये क्या कर दो, कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास 7/25। क्या आ गया 7/25। ये सिर्फ हमारे पास LHS का वैल्यू आया है। अभी हम लोगों को क्या निकालना है बुआ, तो हम लोगों को RHS निकालनी है। तो यहां से आप लोग देखो तो RHS से यदि चलते हैं फिर से, RHS से, किससे बुआ, RHS से। RHS क्या है हमारे पास, यहां से देखो तो समझ में आता है, RHS सर cos स्क्वायर ए माइनस क्या बुआ, साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड, क्या है साइन स्क्वायर ए, नहीं तो यहाँ से आप लोग देखो cos स्क्वायर ए, cos थीटा बराबर भी पढ़े हैं, क्या पढ़े बुआ, cos स्क्वायर ए बराबर पढ़े हम लोग आधार बटे कर्ण, मतलब क्या हो जाएगा, आधार और कर्ण का स्क्वायर कर दो, है ना, माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आप लोग देखो साइन स्क्वायर है, साइन थीटा बराबर सबको पता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका आप लोग क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, आसानी से बन जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो आधार कितना है बाबू, आधार हमारे पास 4 है सर, एकदम आप लोग बोलोगे 4 बटा, यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण 5 निकाले थे, नहीं हमको तो याद है, आप लोग को भी याद होना चाहिए, हम लोग तुरंत निकाले हैं 5। यहाँ पे देखो लंब क्या है 3 है और कर्ण 5 है, दोनों का आधार तो सेम आ रहा है, यहाँ से ये मालूम चल रहा है। देखो यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 25, है ना, एलसीएम क्या आया 25, 16 माइनस 9, मतलब क्या आ रहा है सो देख लो आप लोग, यहाँ से भी क्या आ रहा है 7/25, चूंकि 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, कितना आएगा बुआ, तो कितना आएगा 7/25 आएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः आप लोग लिख दोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हम लिख देते हैं, यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को लिख देता हूं, लिखोगे लास्ट में नीचे में, अतः LHS बराबर RHS, है ना, यही लिखोगे, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, दिखाना था, तो हम लोग क्या किए, दिखाए या जांच किए, क्या किए, प्रूफ किए, है ना, हम लोग प्रूफ किए हैं। इस चीज को आप लोग एक बार अच्छे से देखो और समझने का प्रयास करो, ऐसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे में 2 पार्ट दे रखा है ना, क्या दे रखा है, 2 पार्ट दे रखा है। पहले में दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड है जो हम लोगों को निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C, है ना। तो सभी क्वेश्चन में करते आया है और इसमें भी करेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है, सभी क्वेश्चन में मैं ये बात बोला हूं, सबसे पहला काम हम लोगों का है एक समकोण त्रिभुज की
रचना करना। क्या करना बुआ? समकोण त्रिभुज की रचना करना। एक समकोण त्रिभुज छोटा सा बना लो आप लोग, जिसका नाम आप अपने अनुसार दे दो। मैं तो देता हूं ए, बी और सी। अब आपको पता है, क्या पता है बुआ? आपको पता है समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो आप लोग बोलोगे सर कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यहाँ पे कभी ए है कभी सी है, लेकिन हमको अभी 10A से चलना है, इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए पे थीटा बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे बिटवा? ए पे बनाएंगे। तो ये लंब थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है ना? और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी सर, है ना? अब देखो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में ही कि 10A बराबर 1/√3। 1/√3 हमको पता है 10A बराबर क्या होता है बुआ? 10A बराबर सर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। नहीं तो यहां से आप लोगों को तो पता है कि 10A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। यहां से देखो ए बी बराबर क्या है? सबसे पहले आप देखो लंब क्या है। लंब देखो, लंब क्या है बुआ? तो लंब हमारे पास सर लंब इस आकृति में क्या है? तो BC है। और ऐसे क्या है? तो एक है। क्या है बुबू? क्या है बुआ? एक है। समझ रहे हो बात? अभी आगे देखेंगे आधार क्या है। आकृति में बताओ तो आधार कितना है? तो आधार सर आप लोग बताओगे सर AB है ना? क्या है? AB है। AB क्या हो जाएगा? √3, है ना? ये रूट को देख के मत डरना, कुछ है नहीं, है ना? ऐसे फिर से वही काम करना है। क्या करना है? कर्ण को निकालना है। क्या क्या पता हमारे पास? लंब एक है। आधार क्या है बउआ? आधार क्या है? तो आधार √3 है ना? अब हम लोगों को क्या करना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है बिटवा? कर्ण निकालना है। क्या करेंगे हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गुड, सबको पता है नहीं? अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC में निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है बुआ? तो कर्ण सर AC है बराबर लंब क्या है? BC है। BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर, है ना? यहाँ पे देखो, सिर्फ देखोगे समझ पाओगे, है ना? देखने से ही सीख जाओगे। इसी के लिए गौर से सिर्फ आप लोग देखो। क्या है? AC स्क्वायर बराबर BC कितना है बुआ? तो BC है, आप लोग बोलोगे सर एक है, तो मतलब एक का स्क्वायर प्लस AB कितना है? क्या चीज? AB क्या दे रखा है? √3 का स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक और प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर से रूट क्या होता है बुआ? कट जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। इससे ये मालूम चल रहा है ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा? कितना आएगा? ये दोनों को यदि हम 1+3 को ऐड करते हैं क्या आ जाएगा? 4 आएगा, है ना? कितना आएगा? 4 आएगा। अब क्या चाहिए? हमारे पास क्या नहीं था? तो AC नहीं था। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √4 बराबर के उस पर रूट चढ़ेगा। AC बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2 आया। क्या आ गया बुआ? 2 आ गया, है ना? अब हमारे पास AC भी है, BC भी है और AB भी है। तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं, है ना? अब मेरे पास हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? एक बार हम लोग कॉस साइन A निकाल लेते हैं, एक बार क्या करते हैं? साइन कॉस A निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, है ना?
साइन ए। साइन ए का मतलब हुआ, यहाँ पे देखो हम एक त्रिभुज आप लोगों को छोटा सा बना के समझा रहे हैं। एक छोटा सा त्रिभुज बना के और क्या कर रहे हैं बुआ, समझा रहे हैं। यहाँ पे समझना, ए बी और सी, यहाँ पे एक है, यहाँ पे हम लोग 2 लाए हैं, यहाँ पे √3 है ना। ये तो कर्ण है, सबको पता है। चलिए अब देखो यहाँ पे थीटा है ना। कहाँ है थीटा? थीटा ए पे है साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है बुआ? तो लंब बटे सर, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब बटे कर्ण मतलब क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर, सो बताओ आप लोग, साइन ए बराबर, इससे क्या आएगा सो आप लोग बताओ हमको। साइन ए बराबर, इस आकृति को आप लोग देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे, फिर से लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से देखो लंब क्या हो जाएगा बुआ? ए पे थीटा है, इसका मतलब है साइन ए बराबर निकल के आ रहा है 1 बटा कर्ण कितना आया है? 2 है ना। एक बार हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए। क्या निकालते हैं? कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? सो देखो, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बुआ? यहाँ से ए पे थीटा है तो आधार हो जाएगा √3। आप लोग बोलोगे, यहाँ से लिख दो एकदम फ्रेश में, कॉस ए बराबर √3 अपॉन कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण 2 है ना। अब क्या करते हैं हम लोग? अब इसी को हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे साइन सी, है ना। क्या निकालेंगे बुबू? साइन सी। तो देखो यहाँ पे सी पे थीटा है, कहाँ है थीटा? सी पे। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला थोड़ा ही बदलेगा, फॉर्मूला नहीं बदलता है ना, सिर्फ ये साइड बदल जाता है त्रिभुज में, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण वो तो नहीं बदलेगा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, मतलब √3 बटा क्या हो जाएगा? आपके पास कर्ण तो नहीं बदलेगा। उसी ढंग से निकाल लो कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा बुआ? तो यहाँ पे थीटा है, मतलब आधार क्या हो गया? आधार सर 1 हो गया। कर्ण कितना है? कर्ण 2 है, तो 2 है ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखो पहला पार्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों के पास। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला पार्ट दिया है साइन ए कॉस सी, उसके बाद प्लस कॉस ए साइन सी। सबसे एक और बात आप लोग समझ लो, यहाँ पे क्या समझना है? ये समझना है जो साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, ठीक है। यहां से ये समझो साइन ए कॉस सी, तो साइन ए और कॉस सी के बीच में कोची का रिलेशन है? तो गुना का रिलेशन है, मतलब ये दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है। अब देखो साइन ए का वैल्यू क्या निकाले थे? यहां से देख लो, साइन ए का वैल्यू 1/2, इसके बीच में कोची का साइन है? गुना का साइन है। कॉस सी का वैल्यू क्या निकाले हैं? कॉस सी का वैल्यू बिटवा यहाँ पे देखो गौर से, क्या निकाले? 1/2, उसके बाद प्लस का प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या निकाले थे? यहां से देख लो आप लोग, है ना। क्या निकाले थे? कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू, है ना। उसके बाद क्या है? साइन सी का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे आप लोग देख लो √3 बटा क्या हो जाएगा? √3/2। समझ रहे हो बात? अब यहां से देखो, 1 में 1 से गुना करते हो तो 1 आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस √3 और √3 में गुना होगा, √3 और √3 में गुना होगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे भी समझो, रूट में यदि सेम डिजिट है, सेम नंबर है, तो एक नंबर गुना करने पे एक नंबर बाहर आ जाती है। ऐसा भी समझो 3 3 9, 9 कभी रूट में रहेगा नहीं, इसी के लिए क्या करेंगे? 3 को बाहर कर देंगे और 2 दूना 4, ये दोनों का एलसीएम निकाल लो। 1 + 3 क्या आ गया आपके पास? 4/4, मतलब इसको कैंसिल करके मेरे पास पहला का आंसर आ गया कितना? 1 आया। सेकेंड पार्ट का है इसका, सेकेंड पार्ट में है कॉस ए कॉस
सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, है ना। यहाँ पे देखो आप लोग कॉस ए, कॉस ए का मान कितना है बुआ, यहाँ पे आप लोग गौर से देखो कॉस ए, कॉस ए का मान सर आप लोग बोल सकते हो कितना है, कॉस ए का मान √3/2 इंटू, फिर से देखो कॉस सी का वैल्यू कितना है, यहां से आप लोग देखो कॉस सी का वैल्यू क्या है, तो 1/2 है ना, 1/2 माइनस 1/2 माइनस क्या हो जाएगा बुआ, तो अब है साइन ए, अब आप लोग देखो साइन ए कहाँ है, साइन ए यहाँ है सर, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो बताओ आप लोग, साइन ए का वैल्यू सर 1/2 इंटू, है ना। यहाँ पे देखो साइन सी, साइन सी बिटवा कितना है, साइन सी हमारे पास √3/2, इसका कैलकुलेशन करके आपके पास रिजल्ट आएगा, √3 को √3 1 से गुना करोगे, √3 2 दूना 4 माइनस √3/4, यहाँ पे देखो आप लोग ये दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 4 है ना। अब देखो √3 माइनस √3, इससे क्या निकल के आ रहा है, ये कट गया, ये 0 आया, 0 के बटा में कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, क्या आ गया 0, है ना। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और इस चीज को सिर्फ आप लोग एक त्रिभुज बना के देख लेना, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, उससे आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। अब आप लोग इस चीज को एक बार अच्छे से देखो, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है बाबू, तो निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन में वही बेसिक सा चीज जो करते आए हैं इसमें भी वही अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं, सबसे बेसिक सा काम है हम लोगों का क्या है, सबसे पहला काम है एक डायग्राम बनाना, समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। अब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बना लो। अब देखिए आप लोग इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर, क्या नाम है बाबू, पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे बोला है जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो समकोण है क्यू पे है। अब आगे देखो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, यदि पी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो लंब हो जाएगा पी के जस्ट सामने वाली भुजा, और आधार हो जाएगा बाबू ये, आधार ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम लोगों के पास है क्या क्या दे रखा है बुआ, तो यहाँ दिया है, क्या दिया है बुआ, तो दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से आप लोग एक चीज को देखो, क्या करते हैं हम, क्या करेंगे पी आर को निकालने का प्रयास करेंगे, मतलब पी आर निकालेंगे। यदि हम पी आर को निकाले क्या हो जाएगा 25, और ये बराबर के उस पार जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस में क्यू आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना। इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है जो कि काफी है। अब क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन में जो काम करते आए हैं वही काम इस क्वेश्चन में भी करना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बाबू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो यहां से देख लो आप लोग, कर्ण क्या है? कर्ण है, बोलोगे सर कर्ण है पी आर का स्क्वायर बराबर, आगे देखो लंब स्क्वायर, लंब क्या है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। अब चाहो तो घेर दो, अच्छा है, नहीं भी घेरोगे फिर भी उतना ही माना जाएगा, है ना। अब आगे देखिए क्या है, क्यू पी आर क्या है? पी आर क्या है हमारे पास? तो 25 जो हम लोग बनाए थे खुद से, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर, है ना, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर क्या है? क्यू आर लंब है जो कि पता नहीं है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू तो मालूम है 5 का स्क्वायर। अब देखो आप लोग, एक फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को अप्लाई करके इसको तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? आप लोग सिर्फ ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास ए 25 है और बी क्यू आर है। यहाँ पे क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो बी क्या है? क्यू आर का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो क्या है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको आप लोग सोल्व करो, 25 का स्क्वायर सभी को पता है 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर ए का ही स्क्वायर होगा, है। इसको तोड़ो या उसी ढंग से लिख दो। अब यहाँ पे देख लो, ये दोनों के ऊपर है ना, इसको इसी ढंग से रहने देते हैं, ठीक है, इस पर भी लगा दो। अब देखो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, इसको हटा ही देते हैं ताकि समझ में आएगा, इसको सोल्व कर लिया गया। अब देखिए आप लोग 625 है ना, 625 और ये बराबर के उस पार जाएगा, 625 और ये बराबर के उस पार जाएगा, प्लस में है क्या हो जाएगा? माइनस में। एक काम करते हैं, सभी को उस पार से बराबर के इस पार ले आते हैं, क्या हो जाएगा बाबू? तो 50 का 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, अब ये माइनस में आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, ये भी माइनस में 25 बराबर 0, इससे ये कैंसिल, है ना। अब आगे देखो आप लोग, 625 और ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 600। बच क्या गया? बच गया माइनस में 50 क्यू आर बराबर 0। अब क्या करो, इसको बराबर में लेके इसको उस पार ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस 50 क्यू आर बराबर 600, ये माइनस में जाएगा, ये यदि बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में है, उस पार जाएगा माइनस में जाएगा। अब देखो आप लोग, यहां से माइनस कैंसिल हो गया और क्यू आर बराबर 600 बटा 50, 600 बटा 50, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 12 पचे 60, मतलब हमारे पास क्या आ गया? सो देखेंगे हमारे पास क्यू आर बराबर क्या है बुआ? क्यू आर बराबर आप लोग देखो, ऐसे डायरेक्ट एक काम करते हैं, काट दो, और नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आता, इसी के लिए लिखे थे, बटा में 50 है, 0 से 0 कैंसिल, 12 पचे 60, मतलब 12 बार में कैंसिल होगा, क्या गया? 12 सेंटीमीटर। हमारे पास सभी भुजा का इंफॉर्मेशन मालूम है, हम लोगों के पास बाबू अब सभी भुजा आ चुकी है। बुआ क्यू आर बराबर क्या गया? क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना।
अब आप लोग देखो, यहां से हम लोग इसमें मान पुट करेंगे तो क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। देखो आप लोग अच्छे से, पी आर बराबर क्या था, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। यहां से देखो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर बुआ हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर मेरे पास आ चुका है 12। अब आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर पी आर बराबर क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर, है ना। और पी आर पता है, क्यू आर पता हो चुका है हम लोगों को, ये भी पता है, और ये तो दे ही रखा था, है ना। अब आप लोग आसानी से यहाँ पे मान पुट कर दो, इसका वैल्यू 13 है, इसका वैल्यू पी आर का वैल्यू क्या आया है, क्यू आर का वैल्यू यहाँ से 12 है, और ये तो 5 सेंटीमीटर दे ही दिया था। अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो वही प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, साइन पी, साइन पी, साइन थीटा बराबर बुआ क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पी बराबर लंब क्या है, लंब देखो 12 है, कर्ण क्या है बुआ, तो 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं दो, सेंटीमीटर देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके बुक में भी आंसर में सेंटीमीटर नहीं दे रखा है। अब आगे देखेंगे क्या है, उसके बाद कहा है कॉस पी, आसानी से, उसके बाद कहा है कॉस पी, जो कि हम आसानी से निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो कॉस पी बराबर आप लोग बोलोगे आधार सर 5 है, और कर्ण हम लोग निकाल चुके हैं 13 है, ठीक है। अब देखो बिटवा क्या निकालना है, टेन पी, यहाँ पे देखो टेन पी बराबर या टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन पी बराबर बिटवा क्या होगा, टेन पी बराबर आप लोग आसानी से बोल सकते हो, लंब मेरे पास 12 है और आधार मेरे पास 5 है ना। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग इस सारे क्वेश्चन को 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों को एक बार सिर्फ आप ये वीडियो को देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करोगे, मेरी गारंटी है कि आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखेंगे बिटवा, यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखते हैं, एक त्रिभुज छोटा सा बनाओ और देखो इसको समझो। मान लो ये 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, कर्ण तो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे मान लीजिए टेन ए का मान निकालना है बुआ, तो टेन ए का मान निकालोगे तो टेन ए का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो एक बात बताओ, थीटा यहाँ पे है, ए है, तो ये हो जाएगा 4/3। तो क्या ये 1 से छोटी है, तो नहीं, ये 1 से बड़ी है, 1 से क्या है बुआ, तो बड़ी है। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे मान लो थीटा आ जाएगा तो 1 से छोटी हो जाएगी। तो ये कहना कतई सही नहीं है कि टेन ए का मान सदैव 1 से छोटी होती है। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है बाबू, असत्य है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कोण ए के सभी मान के लिए, कोण ए के सभी मान के लिए से के बराबर 12/5 है कि नहीं है। देखो यहाँ पे से के बराबर क्या होता हुआ, से के बराबर आप बोलोगे सर से के बराबर कर्ण और बटा में आधार होता है, आप लोग को भी पता है ना। तो कर्ण हमेशा क्या होगा बुआ, तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे बड़ा है और ये 5 छोटा है बड़ा से। तो इसका मतलब है कि कोण ए के सभी मान के लिए सेक ए, है ना, मैंने कोण ए के मतलब साइन कॉस टेन का मान निकालना संभव है, चूंकि कर्ण बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा बुआ, तो ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। ये है असत्य, ठीक है,
अब आप लोग जान लो ये सत्य है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप लोग देखो यहाँ पे हम एक पहले से लिख के रखे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस का संक्षिप्त रूप मतलब शॉर्ट फॉर्म, निक नेम। किसी का बहुत बड़ा नाम होता है, मान लीजिए किसी का नाम होता है वीर प्रताप, तो उसको लोग जनरली क्या बोलता है वीर, क्या बोलता है वीर। तो उसी ढंग से आप लोग यहाँ पे देखो कॉस का पूरा नाम था कोसाइन, है ना, तो जिसको हम लोग क्या किए कॉस लिखे, निक नेम, है ना। ये इतना बड़ा बोलने में परेशानी हो रही थी, जिसके कारण हम लोग क्या किए इसका एक बड़ा नाम छोटा नाम रखे बड़े नाम का। तो ये कोसेकेंड होता है क्या, नहीं, कॉस का पूरा नाम क्या होता है कोसाइन होता है, इसी के लिए ये भी असत्य है। क्या हुआ, असत्य है। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन है कॉट और ए का गुणनफल है। एक बात को आप लोगों को बता देना चाहेंगे, कॉट अकेले कुछ नहीं होता है, सेक अकेले कुछ नहीं होता है, साइन अकेले कुछ नहीं होता है, उसके साथ एंगल होता है। वो एंगल उसका गुणनफल नहीं होता है, वो एंगल इसका गुणनफल नहीं होता है। सिर्फ क्या है बाबू, तो होता है ना। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि ये भी क्या है असत्य है, मतलब कॉट ए ही होता है, कॉट कुछ अकेले नहीं होता है। इसी के लिए ये भी क्या हुआ, तो असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, इसको भी आप काट दो। अब यहां से देखो लास्ट है जो कि कह रहा है क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखो इसी ढंग का क्वेश्चन दूसरा था, सेक ए था, यहाँ पे साइन थीटा है। साइन थीटा बराबर बुआ क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। इसी के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो लंब बड़ा है, लंब क्या है बड़ा है, और कर्ण क्या है छोटा है। इसी के लिए ऐसा कभी हो सकता है क्या, कर्ण छोटा हो जाए और लंब बड़ा हो जाए। तो ये भी कहना गलत है कि थीटा साइन थीटा बराबर 4/3, इसका मतलब है ये क्या है बुआ, तो ये भी क्या है असत्य है, ये भी क्या है असत्य है, मतलब गलत है ना। हम लोग कंप्लीटली सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्न को बारीकी से सोल्व कर लिए हैं, है ना। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखने के बाद कॉपी कलम लेके खुद से जरूर प्रैक्टिस करना, है ना। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कुछ नया सीखेंगे बोलते, जो एंगल निकालना सीखेंगे, एंगल का मान सीखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, इस ढंग से। उसमें हम कुछ ट्रिक भी आप लोगों को बताएंगे और कैसे साइन थीटा साइन का वैल्यू निकलता है वो भी बताएंगे। तो ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।